हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज पीयूष गुप्ता और मैं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल एग्जाम गंगा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस लॉकडाउन की अवधि में हम अपनी प्रतिभा को कैसे निखार सकते हैं, इसके लिए एग्जाम गंगा की तरफ से एक मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें आपको इस लॉकडाउन की अवधि में संपूर्ण भारतीय भूगोल का अध्ययन करवाया जाएगा या रिवीजन करवाया जाएगा। और हमारी तरफ से यह पूरी कोशिश होगी कि भारतीय भूगोल का ऐसा कोई भी क्वेश्चन या प्रश्न ना छूटने पाए जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी हो। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आपको यह हमारा प्रयास अच्छा लगेगा। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो देखते हैं भारत के भूगोल को। भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में आज पहली क्लास है, चूँकि तो इसमें देखा जाएगा कि भारत का परिचय को देखेंगे कि भारत का नाम क्या है एवं भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, भारत का देशांतरी विस्तार कितना है एवं भारत की उत्तर से लेकर दक्षिण तक की दूरी कितनी है, पूर्व से लेकर पश्चिम तक की दूरी कितनी है। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं कि भारत के नाम। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, भारत के नाम में तो भारत के 5 नाम हैं। इनमें से सबसे पहला है जम्बूद्वीप, सेकंड है आर्यावर्त, तीसरा है हिंदुस्तान, चौथे नंबर पर है इंडिया और 5वें नंबर पर है भारत। दोस्तों, एक क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं कि हिंदुस्तान नाम किसने दिया, तो यह दिया है अरब लोगों ने, अरब वासियों ने इसका नाम दिया है हिंदुस्तान। एवं एक क्वेश्चन भी बार बार बना है कि इंडिया नाम किसने दिया है, तो यह दिया है यूनानियों ने। तो फ्रेंड्स, भारत के 5 नाम थे। तो भारतीय संविधान सभा के सामने यह गंभीर समस्या थी कि भारत का नाम क्या रखा जाए। तो अंत में भारत के 2 नाम निश्चित किए गए जो संविधान में रखे गए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है, इंडिया डेट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ द स्टेट। भारत जो कि इंडिया है, राज्यों का संघ होगा। मतलब कि भारत के 2 नाम बताए गए हैं इसमें, सबसे पहला इंडिया और सेकंड भारत। इसके बाद देखते हैं कि भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है एवं देशांतरीय स्थिति क्या है। यदि भारत की अक्षांशीय स्थिति की बात की जाए तो भारत, सबसे पहले अक्षांश को समझना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना अक्षांश को समझे हम अक्षांशीय स्थिति नहीं समझ पाएंगे। तो पृथ्वी के ग्लोब पर कुछ क्षैतिज रेखाएं खींची गई हैं। यह रेखाएं तापमान को निर्धारित करती हैं। यह एक अंश के अंतर पर खींची गई हैं। यदि बात की जाए कि संपूर्ण विश्व के ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो अक्षांश रेखाओं की संख्या है 179, जिसमें से एक भूमध्य रेखा है एवं 89 उत्तर की तरफ अक्षांश रेखाएं हैं एवं 89 दक्षिण की तरफ अक्षांश रेखाएं हैं। तो यह क्षैतिज लाइनें होती हैं जिससे किसी भी जगह का तापमान का निर्धारण होता है। तो भारत में भी अक्षांशीय विस्तार किया गया है। और एक बात और फ्रेंड्स समझना हमारे लिए आवश्यक है कि यह भूमध्य रेखा है, इसका उत्तर वाला क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध कहलाता है एवं दक्षिणी वाला क्षेत्र दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो भारत की स्थिति यहाँ पर है। तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है एवं भारत की अक्षांशीय स्थिति 8 अंश 4 मिनट से लेकर 37 अंश
6 मिनट तक है। यदि भारत की देशांतर स्थिति की बात की जाए, तो देशांतर रेखाओं को देखते हैं। यह ग्लोब पर ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं जो कि 180 अंश के अर्धवृत्त पर बनी होती हैं। इन रेखाओं की संख्या 360 है। यह एक एक अंश पर खींची गई हैं। इससे किसी भी स्थान के हमें समय एवं तिथि का निर्धारण होता है। किसी भी स्थान की समय एवं तिथि का निर्धारण इसी देशांतरी रेखाओं से किया जाता है। तो भारत का देशांतरी विस्तार कितना है? सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि यह ग्रीनविच रेखा है। यह पूर्वी गोलार्ध कहलाता है एवं यह पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है। तो भारत की स्थिति 68 अंश 7 कला से लेकर 97 अंश 25 मिनट तक है। यही भारत के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी एवं पश्चिमी बिंदु हैं। यह बिंदु बलांगू अरुणाचल प्रदेश में है, एवं यह बिंदु का नाम है गौर माता। यह गुजरात राज्य में है। किस राज्य में है? गुजरात राज्य में है। सबसे उत्तरी बिंदु की बात की जाए तो यह इंदिरा कॉल है। यह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोगों को पता होगा कि 31 अक्टूबर को भारत का नया नक्शा जारी किया गया था, जिसमें जम्मू कश्मीर के अंतर्गत 2 जिले एवं लद्दाख के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के अंतर्गत 22 जिले एवं लद्दाख के अंतर्गत 2 जिले शामिल किए गए हैं। एवं भारत का मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है। यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यदि भारत के दक्षिणतम बिंदु की बात की जाए तो वह ग्रेट निकोबार पर, यह अंडमान निकोबार द्वीप के अंतर्गत आता है। ग्रेट निकोबार पर स्थित है। इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इसका नाम है इंदिरा पॉइंट एवं इसका दूसरा नाम है पिगमेलियन पॉइंट। यदि भारत की उत्तर से लेकर दक्षिण तक की दूरी कितनी है, तो भारत की उत्तर से लेकर दक्षिण तक की दूरी है 3214 किलोमीटर। यदि पूर्व से लेकर पश्चिम तक की दूरी ज्ञात की जाए तो वह दूरी 2933 किलोमीटर है। कितनी है? 2933 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं वीडियो जैसे भी लगी हो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।